सवाल सीमांचल के मुस्लिम विधायक का नहीं है, सवाल जो पावर में पटना में बैठे हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है सीमांचल के ताल्लुक से। उन्होंने केवल मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा है, उनके असली विकास के लिए कुछ नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ राजदीप, अररिया में आबादी 28 लाख, बेगूसराय में भी इतनी आबादी, 11,000 टीचर बेगूसराय में और 7,000 अररिया में। सर क्या कर रहे हैं आप? आजादी के बाद आज तक सीमांचल के जितने मुसलमान विधायक या एमपी हुए हैं उन्होंने अपने क्षेत्र की अनदेखी कर दी और अकेले मुसलमानों का नुमाइंदा हिमायतगार आप बन गए यहाँ पे। किशनगंज में वही आबादी और स्कूल 25। मैं रोका था आपको स्कूल देने से, मैं रोका था आपको। और सुनिए, ठहरिए। लेकिन सीमांचल में जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहां से 9 मुस्लिम विधायक हैं, 2 मुस्लिम एमपी हैं, एक आरजेडी का है, एक कांग्रेस का है और बहुत जमानों से आते आ रहे हैं। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद आज तक सीमांचल के जितने मुसलमान विधायक या एमपी हुए हैं उन्होंने अपने क्षेत्र की अनदेखी कर दी और अकेले मुसलमानों का नुमाइंदा हिमायतगार आप बन गए यहाँ पे? अगर ऐसी बात थी तो कोसी के फ्लड के समय आप कहां पे थे? तो सीमांचल का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हुआ। सुन लीजिए, कोसी के वक्त भी हमने अपने तरफ से जो इमदाद करना था किए। मेरा आपसे सवाल है, आप तो यहां के पैदाइशी हैं, मैं तो आउटसाइडर हूं ना सर। सुन लीजिए, कैमूर में आबादी 1,60,900, स्कूल की तादाद 56, किशनगंज में वही आबादी और स्कूल 25। मैं रोका था आपको स्कूल देने से, मैं रोका था आपको। और सुन लीजिए, ठहरिए, मैं आया हूं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूं। सुनिए, और एक बात सुन लीजिए, आपके चीफ मिनिस्टर नालंदा को 9 करोड़ की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, अररिया को 45 लाख रुपए ये आरटीआई से निकाला गया है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। अच्छा सुनिए सर, आपके कारनामे डेटा लेके हम लोग भी बैठ सकते हैं। सुनिए, डेटा पे बहुत बात हो जाएगी। जब आप मिले हैं तो मेरा गुस्सा निकालने दीजिए, आप पर तो नोटिस निकालिए, आप स्वतंत्र हैं। टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज मैं रोका आपको, एक भी नहीं है। प्राइमरी स्कूल, आपको इतनी फिक्र है सीमांचल की, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की तादाद, अररिया में आबादी 28 लाख, बेगूसराय में भी इतनी आबादी, 11,000 टीचर बेगूसराय में और 7,000 अररिया में। सर क्या कर रहे हैं आप? सर ये आईना आपके लिए काफी नहीं है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इन्हीं इश्यूज पर लड़ रहा हूं। सवाल सीमांचल के मुस्लिम विधायक का नहीं है, सवाल जो पावर में पटना में बैठे हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है सीमांचल के ताल्लुक से। सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, सीमांचल ये बताइए, मुसलमानों के लिए हर पार्टियां हमदर्द हैं। पूर्णिया डिवीजन सबसे बैकवर्ड है नहीं है बिहार में। क्या आप कहीं ना कहीं मानते हैं यानी या समझते हैं कि जितने भी मुस्लिम विधायक हुए हैं या जितने भी मुस्लिम सांसद हुए हैं, केवल बिहार में नहीं लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है? आज अगर समाज राजदीप, ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, क्या कहीं ना कहीं ये इस बात को नहीं दोहराता है कि जो हमारी राजनीति रही है पिछले 67 साल में, उन्होंने केवल मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा है, उनके असली विकास के लिए कुछ नहीं किया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं राजदीप, और ये हैदराबाद के भी हैदराबाद की भी हालत इसी तरह से है। राजदीप, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। सच्चर कमेटी ने कहा कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन के लिहाज से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन किसी स्टेट में है तो वो आंध्र प्रदेश था उस वक्त। ये सच्चर की रिपोर्ट है। मैंने कह रहा हूं, सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर आपकी पार्टी, आपके पिताजी और आप 40 साल से वहां राजदीप, मैं आपको बार बार दावत दे रहा हूं कि हैदराबाद आइए, आकर फिरिए, देखिए, उसके बाद मुझे इल्जाम लगाइए। मेरा एक सवाल है सर, आप अभी दलित और मुस्लिमों के विकास की बात आपने की है, सीमांचल के 24 सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं, बजाबता आपने सर्वे कराई है, तो मेरा सवाल ये है कि बिहार के 243 सीट के दलित और मुसलमान काफी आगे चले गए हैं क्या, जो उनकी फिक्र आपकी नहीं है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए सर। फिर से बोलिए। बिहार के बाकी सीट जो 243 सीट है आपके सीमांचल के 24 के अलावा, उनकी स्थिति काफी अच्छी है क्या सीमांचल के मुसलमानों और दलितों से? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ओवैसी की 243 सीट लड़े? क्यों नहीं? जब मुसलमानों और दलितों की चिंता है तो 243 पे लड़िए आप। जब सबकी चिंता है मुसलमानों और दलितों की, क्योंकि बाकी जगह पे मुसलमान और दलित दोनों हैं, ना कि केवल सीमांचल में ही सर। नहीं, मैं आपके सामने आदाद शुमार आंकड़े रख रहा हूं। ADRI पटना में है, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट है,
बेस सर्वे है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दिल्ली का, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने किया, आरटीआई में एप्लीकेशन डाले। पूर्णिया डिवीजन बिहार में सबसे बैकवर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मसाइल मुश्किलात नहीं है, हम 24 लड़ रहे तो इतनी परेशानी शुरू हो गई कि पैसों का इल्जाम अब दे भी नहीं रहे हमको। आखिरी सवाल। नहीं, ओवैसी साहब, यदि आप सीमांचल में चुनाव लड़ते हैं, 24 सीट पे ही लड़ते हैं मान लीजिए, और आपकी भूमिका सिर्फ एक वोट कटवा बनकर रह जाती है, और आपके वोट काटने से अगर बीजेपी जीतती है वहां पर उन इलाकों में, तो क्या आपको इसका अफसोस होगा? देखिए, अगर आपको नॉलेज, आपने कहा कि आप अगर आपको नॉलेज ऑफ अनसीन है तो आप लिख के दे दीजिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। आप लिख के दे दीजिए कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप कंफर्म बोलने वाले हैं। नहीं, देखिए 13 सीटों पे आप मेरी बात सुनिए कि आप वोट कटवा है या नहीं? नहीं, वोट कट ये जो इमेज बन गई है, ये जो इमेज बन गई, राजदीप, देखिए ये आप और इल्जाम लगाइए, बल्कि डिक्शनरी में जो अच्छे अल्फाज हैं वो भी मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। मैं जानता हूं कि कांशीराम को भी इस तरह के इल्जामात का सामना करना पड़ा। मैं कांशीराम के बारे में बहुत पढ़ा हूं। आप जब शुरू हुई इस तरह की बातें सुनना पड़ा। मैं मोटी चमड़ी का हूं और मैं इन बातों से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने तूफानों में अपनी जिंदगी का आगाज किया और इंशाल्लाह इन तूफानों में चिराग जलाऊंगा मैं इंशाल्लाह। एक कोई वहां है, लास्ट क्वेश्चन बताइए सर, माइक ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओवैसी भाई, आपने एक भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था कि हैदराबाद में सऊदी शेख आते हैं, लड़कियां खरीद के ले जाते हैं। आपने इस बात को एडमिट किया, क्या वो खरीद के ले जाते हैं या निकाह करके ले जाते हैं? ये इस्लाम से ताल्लुक क्वेश्चन है। हमने ये किया कि वक्फ बोर्ड से गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो बाहर के लोग आकर निकाह करना चाहते हैं वो अपने सिफारत खाने से, अपने एम्बेसडर से लेटर लेकर आए, और वक्फ बोर्ड में लेटर मिलने के बाद ही कोई भी बाहर का आदमी शादी कर सकते, रूल बनाया गया है। और अगर कोई अपने नफ्स कशी के लिए इस्तेसाल कर रहा है एक मुतबरिक रिश्ते को, तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। माजी में ऐसा हुआ, मगर अब एक नया कानून बना दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको रोक लगेगी इंशाल्लाह। असउद्दीन ओवैसी, आप पटना आए हैदराबाद से और अब आप सीमांचल जाएंगे। आज तक के पंचायत में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। असउद्दीन ओवैसी, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।